हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नो एग्ज़ाम में। आज भी हम बात करेंगे राजस्थान की कला एवं संस्कृति के बारे में और इसमें पढ़ेंगे हम राजस्थान के लोक देवता। पहले हमने पढ़ लिए रामदेव जी। आज हम पढ़ेंगे दूसरे लोक देवता जिन्हें पाबू जी कहा जाता है, वो भी पंचपीरों में आते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पाबू जी ये पंचपीरों में एक लोक देवता और है जिनका नाम पंचपीरों में सबसे पहले आता है और इनका जन्म कोलूमन जोधपुर में हुआ, जो जोधपुर के अंदर फलोदी में कोलूमन गांव में हुआ था इनका जन्म। और इनके पिता का नाम धांधल था, माता का नाम कमला दे और पत्नी का नाम फूलम दे सुपियार दे अन्य नाम। और जब ये चौथा फेरा ले रहे थे उसे बीच में छोड़ के ये देवल चारने की गायों को बचाने के लिए चले गए, इसलिए उनको युद्ध करना पड़ा था जिंदराव खींची के साथ 1276 में। और तब इनका देहांत हो गया, वहाँ पे युद्ध लड़ते हुए मारे गए थे ये देचू गांव में। और ये यहाँ से देवल चारणी की गायों को बचाने इसलिए गए थे क्योंकि देवल चारणी ने इनको केसर कालमी नाम की घोड़ी दी थी, इसलिए उनकी गायों की रक्षा के लिए ये युद्ध करने गए और वहाँ पे ये मारे गए। और अब आपको हम बताना चाहते हैं कि जब इनके पिता, माता और पत्नी का नाम कैसे याद करें, तो पाबू जी है धंधा करते हैं, मतलब बिजनेस करते हैं किसका, कमल के फूल का। ठीक है, इससे आप आसानी से याद कर सकते हो और कोई परेशानी नहीं होगी आपको याद करने में। और हम आगे बात करें पाबू जी के उपनाम। पाबू जी के उपनाम की देखें तो हम पाबू जी को बोलते हैं ऊँटों के देवता, क्योंकि मारवाड़ के क्षेत्र में ऊँट लाने का श्रेय पाबू जी को जाता है, इसलिए इन्हें ऊँटों का देवता भी कहते हैं। गोरक्षक, जो ये देवल चारने की गायों को इन्होंने बचाया इसलिए इन्हें गोरक्षक भी कहा जाता है, गाय के रक्षक भी कहा जाता है, फ्लैग रक्षक कहा जाता है इनको, और लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है इनको। और बात करते हैं ये आराध्य देव है थोरी जाति के। थोरी जाति के लोग इन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं और मेले में इनके द्वारा मेले में थाली नृत्य किया जाता है। और ये लोक देवता है रायका जाति के। रायका जाति के द्वारा इनके लिए माठ वाद्य के साथ पाबू जी के पावड़े गाए जाते हैं। पाबू जी की फड़ ऊँट के बीमार होने पर बाची जाती है और ये राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है। लेकिन राजस्थान की लोकप्रिय देवता कौन है, वो तेजाजी है, लेकिन लोकप्रिय फड़ पाबू जी की है, ये आपको पता होना चाहिए। और इनकी फड़ है ना रावण अत्ता वाद्यंत्र के साथ बाची जाती है पाबू जी की फड़ को। ये मैंने आपको बता दिया, इन्हें पंचपीर भी कहा जाता, पंचपीरों में आते हैं। और इनके आगे बात करें हम तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या, भाला व तलवार लिए अश्वारोही। मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय मैं आपको बता ही चुका हूँ इनके लिए। फिर ग्रंथ है इनका आसिया मोर्जी द्वारा लिखा पाबू प्रकाश। बहुत सारे ग्रंथ हैं लेकिन ये ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में कि आसिया मोर्जी द्वारा इनके लिए कौन सा ग्रंथ लिखा गया, पाबू प्रकाश। ये भी पूछ लेता पाबू प्रकाश किसने लिखा, आसिया मोर्जी ने। और ये किसके लिए लिखा गया पाबू प्रकाश, पाबू जी के लिए। ठीक है, और इनका मेला भरता है चैत्र अमावस्या को कोलूमन फलोदी में। ठीक है, जो जोधपुर में पड़ता है। ठीक है, और इनके बारे में हम थोड़ा और जान लेते हैं। तो एक्स्ट्रा बातें करते हैं हम, मतलब और क्या क्या जान सकते हैं हम। तो पंचपीरों में पाबू जी का नाम मैंने आपको बता ही दिया। और इनका अन्य मंदिर है बीकानेर में सिम्बूधड़ा में। ठीक है, सिम्बूधड़ा याद रखिएगा। अब हम बात करें तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लाया था मैं आपके लिए कुछ ज्ञान की बातें। उससे पहले मैं आपको राजस्थान का मैप दिखाना चाहूँगा। तो यह है राजस्थान का मैप। राजस्थान के मैप में बात करें हम तो ये है राजस्थान, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये राजस्थान की सीमा है पाकिस्तान के साथ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। ठीक है, आपको बताना चाहिए। और अंतर्राज्यीय सीमा जो है, जो यहाँ से बाड़मेर से लगती है और श्री गंगानगर तक जाती है, जिसकी लंबाई है 4850 किलोमीटर। जो आपको यहाँ पे दिख रही है 4850, मैं आपको बता रहा हूँ, ये लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है एग्जाम में। ये दोनों पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा, 1070 किलोमीटर, और यहाँ पे है राज्यों के साथ कितनी सीमा लगती है, 4850 किलोमीटर। और इसमें हम बात करें कि पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है, तो जैसलमेर की लगती है 464 किलोमीटर, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हम बात करें कि इसके बाद किसकी
किसकी इस दूसरे नंबर पे कौन है जो सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है पाकिस्तान के साथ? राजस्थान में, तो वो है बाड़मेर, जिसकी सीमा लगती है 228 किलोमीटर, जो आपको दिख रहा होगा। फिर उसके बाद बात करें, फिर उसके बाद किस तीसरे नंबर पे कौन आता है? तब आता है श्रीगंगानगर, जिसकी सीमा है 210 किलोमीटर। और सबसे कम सीमा लगाता है बीकानेर, जिसकी है 168 किलोमीटर। आपको बता रहा हूँ 168 किलोमीटर, ये सबसे कम सीमा लगाता है बीकानेर। और इसके बारे में ये हो रहा है कि बीकानेर का जिला मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जो सीमा लगा रहे हैं उन जिलों में सबसे दूर है, और सबसे पास है श्रीगंगानगर का मुख्यालय, जिला मुख्यालय, ठीक है। और वैसे सीमा से देखा जाए तो राजस्थान में सबसे पास तो आपको बता ही दिया श्रीगंगानगर में है ना, लेकिन राजस्थान के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर सबसे दूर किसका है सीमा, जिला मुख्यालय पाकिस्तान की सीमा से सभी जिलों में है ना, तो वो है धौलपुर का, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, धौलपुर इधर सबसे दूर पड़ता है। और इसकी दूरी भी देख सकते हो, लगभग राजस्थान की सीमा पूर्व पश्चिम की सीमा कितनी आती है? 869 किलोमीटर, ठीक है, 869 किलोमीटर, ठीक है। तो इसमें धौलपुर यहाँ पे से आता है, तो आप ऐसा आइडिया लगा सकते हो। बाकी कोई भी आसपास नहीं, तिरछा भी लेके जाओगे तो भी इतनी नहीं है लंबाई, तो आप ऐसा आइडिया लगा सकते हो अगर आपको ये सीमा पता है। तो ये दूरी जो पूर्व की पश्चिम से राजस्थान की कितनी है, ठीक है, कितनी कितनी दूरी है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, पूर्व से पश्चिम की सीमा 869 किलोमीटर, और लेकिन उत्तर से दक्षिण की सीमा कितनी है? 826 किलोमीटर। ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, 826 किलोमीटर, मैं बता रहा हूँ 826 किलोमीटर, ठीक है। और राजस्थान के पूर्वी देशांतर कितना है? पूर्वी देशांतर, ठीक है, यहाँ से पश्चिम में पूर्वी देशांतर कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट, और इधर है 78 डिग्री 17 मिनट, ठीक है। दोबारा से बता रहा हूँ, 69 डिग्री 30 मिनट, एंड इधर देखेंगे हम 78 डिग्री 17 मिनट, 17 मिनट, ओके। और इधर देखें ऊपर उत्तर की तरफ, तो 30 डिग्री 12 मिनट 23 डिग्री 03 मिनट। और मैंने और क्या बताना मुझे, हाँ, ये मैंने आपको सीमाएं बता ही दी है, लंबाई बता दी। और पाकिस्तान से ऊपर की तरफ जो सबसे पहले सीमा लगाता गांव वो हिंदुमलकोट है, और आखिरी सीमा कौन लगाता? बाखासर, बाड़मेर पड़ता है, ये गाँव है। और हाँ, ये मैं आपको बताना भूल गया था कल के वीडियो में कि जो ये आप गोला देख रहे हैं ना, ये है त्रिकुट पहाड़ी, जो जैसलमेर में है। यहाँ पे सोनार का किला है, ये आपको पता होना चाहिए, पूछ सकता है आपको एग्जाम में। और देखें तो हम, हाँ, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो राज्यों के साथ सीमा है 4850 किलोमीटर, लेकिन मैं आपको ये बताना भूल गया कि टोटल सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर, जिसमें से 1070 तो पाकिस्तान के साथ लगती है और 4850 राज्यों के साथ लगती है। तो उसमें सबसे कम सीमा पंजाब के साथ लगती है, 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर की। और उसके बाद आता है यूपी का नंबर 877 किलोमीटर। फिर उसके बाद नंबर आता है गुजरात का, जिसकी सीमा लगती है 1022 किलोमीटर। फिर आता है हरियाणा की 1262 किलोमीटर, और सबसे ज़्यादा सीमा मध्य प्रदेश लगाता है, उसकी है 1600 किलोमीटर। तो ये आपके लिए जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होगी, तो लिख लीजिएगा। और ये एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं इनमें से बहुत से क्वेश्चन। और ये पाली, मैं आपके लिए एक और एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पे लाया था कि पाली के राजस्थान में सबसे ज़्यादा जिलों के साथ सीमा लगती है, जैसे कि आपको दिख ही रही है यहाँ पे सीमा। तो मैं आपको सभी जिलों के नाम बता देता हूँ। ये है अजमेर, ये है नागौर, ये है जोधपुर, ये बाड़मेर, ये जालोर, ये है सिरोही, ये उदयपुर के साथ भी लगाता है, ये आपको पता नहीं होगा, उदयपुर के साथ भी सीमा लगाता है। और ये राजसमंद, ये बाड़मेर और उदयपुर, ये आपको डाउट में रख सकते हैं, बाकी आपको सभी याद रह जाएंगे, क्योंकि आप देखोगे कि बाड़मेर के साथ कहाँ लगाएगा जब जालोर के साथ लगा रहा है, तो यहाँ पे उदयपुर भी आ जाता है थोड़ा बहुत, यहाँ पे बाड़मेर आ गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और एग्जाम में पूछता है। तो हम अपने वापस पॉइंट पे आते हैं। तो हम आपके लिए लेके आए थे आज एक्स्ट्रा के तौर पे स्थानांतरित कृषि। तो आप देख सकते हैं स्थानांतरित कृषि में ये है, तो आपको दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, हाँ सभी दिख रहा है आपको। तो हम आते स्थानांतरित कृषि, ये ऐसी कृषि होती है जो एक बार खेती कर ली हमने, जैसे कि मैंने यहाँ पे खेती कर ली है, अब मैं यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह पे कटाई करके जंगलों को काट के जंगलों की तरफ की जाती है खेती, है ना। तो यहाँ पे खेती की मैंने, इन पेड़ों को खेती करने के बाद क्या की, इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह गया, वहाँ पे वो जंगलों को काटा, फिर वहाँ पे काटने के बाद या जलाने के बाद वो जो जगह बची उसमें खेती की।
तो उसको कहते हैं स्थानांतरित कृषि, और अलग अलग नाम है राजस्थान में, इसे अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो देखते हैं सबसे पहले इस तरह की कृषि आदिवासियों द्वारा की जाती है राजस्थान में, ठीक है। और उपनाम क्या है इसके, कर्तन दहन, खुश फैलो, और भी अलग अलग नाम है, मतलब मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, मैं आपको बताना चाह रहा था। लेकिन आगे बात करते हैं हम, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है इसके राजस्थान में। राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान में जैसे कि आप देख रहे हो ये दक्षिणी राजस्थान है, इस एरिया में इस कृषि को बोला जाता है बत्रा। और राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्र में, जो पहाड़ी क्षेत्र पड़ता है ना ये अरावली का, ये पहाड़ी क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में क्या बोला जाता है, चिमाता। ये पूछा गया एग्जाम में, चिमाता क्या है, या फिर ये पूछ लेगा आपसे, ये इंपॉर्टेंट है ये चिमाता वाला, ये पूछा गया है कि ना कि जूम खेती से वगैरह जो भी है, इसको मूविंग कृषि, वो ट्रांसफर कृषि भी कहा जाता है जो भी है। तो ये पूछा था कि कौन सी इनमें से कृषि, तो उसमें चिमाता था राजस्थान की, और बाकी अलग अलग राज्यों के नाम दे दिए थे उसमें, और पूछा गया था एग्जाम में। भीलों द्वारा दक्षिणी राजस्थान में वालरा कृषि की जाती है, ठीक है, वालरा नाम है उसका, लेकिन है वो झूमिंग कृषि है ना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाके कृषि खेती करने का और पेड़ जंगलों को काटने का। राजस्थान के मैदानी क्षेत्र में दजिया कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। और पूर्वोत्तर भारत में इसको झूमिंग कृषि, ये झूमिंग कृषि के नाम से जान जाते हैं पूरे उत्तर भारत में, मतलब भारत में भी इसी नाम से जान जाते हैं मैक्सिमम। और इस पर 1991 में भारत सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा जानने की बात यह है कि राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ये राजस्थान मानसून का जुआ किसे कहा जाता है, राजस्थान की कृषि को कहा जाता है। और ये जान लीजिए, मोटे अनाज उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। मोटे अनाज जैसे बाजरा वगैरह होते हैं ना, बाजरा गवार वगैरह, ये क्या मोटे अनाज है, इनमें राजस्थान का उत्पादन फर्स्ट है भारत के अंदर। अब किन फसलों में राजस्थान भारत में प्रथम स्थान रखता है, तो आप जान लीजिए, उसमें सबसे पहले आता है जैसे बाजरा हो गया, सरसों हो गया, धनिया हो गया, जीरा हो गया, मेथी, इसबगोल, ये आप सबको पता ही है, मोट, गंवार, ठीक है। और गेहूँ, जो चना का मिश्रण बेजड़ कहलाता है, जिसे गोशनी भी कहा जाता है राजस्थान में। तो मैं आपको एक बार दोबारा से फसलों के नाम बता देता हूँ राजस्थान की, बाजरा, सरसों, धनिया, जीरा, मेथी, इसबगोल, मोट, गंवार, इन सभी फसलों में राजस्थान फर्स्ट है पूरे भारत में। और लेकिन आपको ये बात जाननी होगी कि जैसे ये सरसों देख रहे हो ना आप, इसमें राजस्थान 10 सालों तक, लगातार 10 सालों तक फर्स्ट रहा था, इसलिए इसको राजकीय फसल कहा जाता है, राजकीय फसल, ठीक है, 10 सालों तक। और ये आपको मैंने बता ही दिया, गेहूँ जो चना का मिश्रण बेजड़ या गोचनी कहलाता है, ठीक है। और मैं आपके लिए और भी लाया हूँ ज्ञानवर्धक बातें जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो राजस्थान की प्रमुख बावड़ियाँ, ये एग्जाम वाले पूछते हैं कि राजस्थान की कोई भी बावड़ी का नाम ले देंगे, और ऐसा नाम लेंगे कि जो आपको पता ही नहीं होता है, कि एग्जामिनर ने पूछ लिया और हम देखते अरे यार ये कहाँ से नाम आ गया। तो मैं आपके लिए बावड़ियाँ लेके आया हूँ इंपॉर्टेंट, जो पूछी जाती है एग्जाम में। तो सबसे पहले नाम है भांडारेज की बावड़ियाँ, ये दौसा में पड़ती है। अब मैं आपको सभी दौसा की बताऊंगा पहले, फिर दूसरे ज़िले पे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, ठीक है, ताकि आपको आराम से याद हो सके बिना किसी परेशानी के। तो भांडारेज की बावड़ी है दौसा में। आलूदा की बुआवनिया कुंड, वो कुंड बावड़िया एक ही होता है एक तरीके से, वहाँ पे बस पानी होता है बीच में, बावड़ी के बीच में, ठीक है। कई जगह कुंड है, कई जगह बावड़िया, ठीक है। आलूदा का बुवानिया कुंड दौसा में ही है। मांगरेज की बड़ी बावड़ी दौसा में है। चांद बावड़ी, ये पूछा जाता है चांद बावड़ी कहाँ है, आभानेरी दौसा में है, ठीक है। आभानेरी बावड़ी भी बोल दो या चांद बावड़ी बोल दो, ये दौसा में ही है, ठीक है। देवरा बावड़ी, ये बेगू चित्तौड़ में पड़ती है, ठीक है। अब बेगू भी याद रखना, बेगू ऐसी जगह है जहाँ पे बावड़ियाँ बहुत ज़्यादा है, तो ये याद रखना। देवरा बावड़ी हो गया। सुनार की बावड़ी, झालर बावड़ी, ये दो बावड़ियों के नाम है अलग अलग, सुनार की बावड़ी, झालर बावड़ी, ये भी बेगू चित्तौड़गढ़ में ही है। और भी है बेगू के अंदर, माता जी की बावड़ी भी बेगू में ही है, नाथ जी की बावड़ी भी बेगू में है, बेगू चित्तौड़गढ़ में ये भी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। रानी जी की बावड़ी, ये याद रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, रानी जी की बावड़ी, जिसको नाथावन जी ने बनवाया था, जो अनिरुद्ध की रानी थी, ठीक है, उन्होंने ये बनवाया था। इसी बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है, बूंदी में है ये, और इसी वजह से बूंदी को बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। अनारकली की बावड़ी, ये भी बूंदी में, ये अनारकली दासी ने बनवाई थी। और विनोता की बावड़ी, सतबीज देवरी की बावड़ी, भारतीयों की बावड़ी, ये चित्तौड़ में पड़ती है, याद रखिएगा, ये एक्स्ट्रा मैंने बताया आपके लिए। विनोता की बावड़ी, सतबीज देवरी की बावड़ी और भारतीयों की बावड़ी, ये चित्तौड़गढ़ में। और अब आगे बात करें हम,
तो आगे बात करते हैं मंदाकिनी कुंड। ये पड़ता है अचलगढ़ में, सिरोही के अंदर, ठीक है। मामादेव कुंड कुंभलगढ़ राजसमंद में। मामादेव कुंड, ये पूछ सकता मामादेव कुंड कहाँ है, कुंभलगढ़ में और राजसमंद में। और कुंभलगढ़ दुर्ग भी याद रखना है, जिसको कुंभा ने बनवाया था, वो इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत एग्जाम में कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। तो हम किसी दिन करवाएंगे आपको वो भी। आगे एक्स्ट्रा जान ले तो पाताल तोड़ या लंबी बावड़ी, इसको दो नाम से जानता है, पाताल तोड़ बावड़ी या फिर लंबी बावड़ी, दो नाम है इसके। ये धौलपुर में है, पूछ सकता है आपको एग्जाम में, क्योंकि धौलपुर में ज़्यादा फेक नहीं है। इसको रेड डायमंड सिटी तो बोलते हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए यहाँ पे बावड़िया भी है। हर्षनाथ की बावड़ी ये सिक्कर में, और हर्षगिरी पहाड़ी पे होगा, ये सभी को बताया। हर्षनाथ की पहाड़ी भी सिक्कर में ही है, और जैन माता का मंदिर और हर्ष का मंदिर, ये सब रेवासा सिक्कर में पहाड़ी पे हर्षनाथ की। और वहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ी है रघुनाथ पहाड़ी। हाँ, रघुनाथगढ़ की पहाड़ी सबसे ऊंची है, ठीक है। और आगे बात करें तो दौसा, मैं थोड़ा बहुत लेके आया था आपके लिए दौसा के बारे में। तो दौसा है कछवा वंश की प्रथम राजधानी थी दौसा, ये आपको याद होना चाहिए। कछवा वंश, वो दूल्हे राय ने जब दूल्हे राय के टाइम से बात करते तब कछवा वंश की प्रथम राजधानी दौसा ही थी। और महेंद्रपुर बालाजी का यहाँ पे सुप्रसिद्ध मंदिर है, बहुत बढ़िया मंदिर है, यहाँ पे जाना चाहिए आपको। और बात आगे करें तो गेटोला, यहाँ सुंदरदास जी की छतरी है, ठीक है। ये गेटोला और दौसा का याद रखना कि यहाँ सुंदरदास जी की छतरी है, ठीक है। और बसवा गांव राणा सांगा का चबूतरा है यहाँ पे, जब वो मरे गए थे तो यहाँ पे उनके नाम पे चबूतरा बनाया गया था बसवा गांव में, ठीक है। वो जब आपने देखा होगा खातोल, वो मेरे को याद नहीं आ रहा वो कौन सा, तो ये वो बसवा गांव में राणा सांगा का चबूतरा है। और ये जब खानवा के युद्ध में जो 17 मार्च 1527 को हुआ था वो बाबर के खिलाफ, उसमें ये घायल हो चुके थे और यहाँ पे दौसा के अंदर इनका देहांत हो गया था, तो यहाँ पे इनका चबूतरा बना हुआ है। और लाल सोट, यह है लाल सोट दौसा है ना, ये हेला ख्याल के लिए भी जाना जाता है। और इसके लिए एक और है कि 6 खंभों की छतरी भी यहाँ पे है लाल सोट दौसा में, ठीक है। ये सभी आपके लिए जानकारियाँ अगर महत्वपूर्ण है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण फैक्ट एग्जाम्स के लिए आता रहूँगा। धन्यवाद।